अब इसमें मार्केट कहाँ बैठा हुआ ये बताइए मुझे थोड़ा सा, कौन सा मार्केट होगा, कहाँ बैठा हुआ है? सर गुरु होंगे ना इनके मार्केश। हाँ बताइए। बैठे हुए ये है 9वें भाव में बैठे हुए हैं। मार्केट गुरु है, ठीक है। और दूसरा मार्केट कौन सा होगा? सूर्य। दूसरा सूर्य है। ठीक, अब ये बताइए, गुरु की महादशा आ गई, मार्केट की महादशा आ गई, लोगों ने कहा तो मार्केट की महादशा आएगी तो क्या दिक्कत है? मार्केट की महादशा आ गई, क्या दिक्कत है? सर या तो एक्सीडेंट्स वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट, कुछ भी शारीरिक कष्ट कोई भी भोगेगा वो। अब मैं वही आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मार्केट की पहचान बहुत मुश्किल होती है करनी। मार्केट का मतलब हम सोचते हैं सामने वाले की मृत्यु हो जाएगी, बस ये हमारे दिमाग में ये है, मृत्यु तुल्य कष्ट, यही है बस, और कुछ नहीं। 100% ये मार्केट जहां बैठेगा वही दिक्कत देगा और कुछ नहीं दिक्कत देगा। 100 प्रकार के मार्केट होते हैं, 99% मार्केट में हम लोग बच जाएंगे, आखिरी मार्केट में हम लोग निपट जाएंगे। जीवन की तीसरे साथे साढ़े साथी कोई नहीं देख पाता, बहुत मुश्किल से लोग देख पाते हैं तीसरी साढ़े साथी। अब क्या होगा, आप घर से गए, आपके पैर में एकदम से मोच आ गई, चोट लगी, वो भी मार्केट का ही एक अंग है। एक मतलब अंग क्या मतलब, एक पार्ट समझ लीजिए। आपकी बकरी चोरी हो गई, वही मार्केट का एक भाग है। अब मार्केट कहां बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है, यहां बैठा है 9वें भाव में। हाँ जी। तो मार्केट क्या करेगा इनके साथ? भाग्य उदय नहीं होने देंगे पिता और की मृत्यु करा देगा। ओके। भाग्य को, इनको प्रमोशन को डाउन कर देगा। अब इनके साथ ये थोड़ी इनको एक्सीडेंट करके मार देगा, ऐसा थोड़ी करेगा। अब इनको एक्सीडेंट कब कराएगा? मार्केट कहां बैठा हो जब कराएगा? 8th हाउस में। 8th हाउस में बैठा होगा। अब किसी का मार्केट यहां बैठ गया इधर, क्या कराएगा? बच्चे का, जैसे अगर शादीशुदा है तो बच्चे के प्रॉब्लम। हाँ, बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चे का शादीशुदा नहीं है तो बच्चे को बचपन में चोट लग सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है वो बच्चा। आप समझ रहे मेरा? इस भाव से जो हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हार्ट है ना ये 5वां भाव, हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। अब इस कुंडली में खास क्या है मैं आपको बताऊं। ये कुंडली में सूर्य कहां गया? अष्टम में। अष्टम में गया। कहां का स्वामी, कहां मार्केट, कहां का स्वामी उठ के कहां पे गया? सप्तम का स्वामी मार्केश अष्टम में गया। अष्टम में। हाँ जी। ठीक है, ये मैंने कुंडली रखी है, अपनी कुंडली है। अब इस कुंडली में क्या हुआ, सूर्य के महादशा ने क्या किया होगा? सूर्य की महादशा ने क्या किया होगा, मैंने आपको हिंट दे दिया, समझा दिया। सप्तम भाव का स्वामी उठ के मार्केट अष्टम में आ गया। अब उसने क्या किया? ग्रोथ नहीं होने दी होगी आपकी। फिर आप चीजों को पकड़ नहीं पा रहे मोनिका, मैं पकड़ने की कोशिश करूँ। ओके। मैं यहाँ पे तो आया नहीं, मैं तो यहाँ पिक्चर में नहीं हूँ। मैं पिक्चर में तब होता जब मार्केट मेरा लगन में होता। अच्छा। मैं तो पिक्चर में हूँ नहीं। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। ओके, ठीक है। हाँ ये ठीक है पार्टनरशिप का भाव। लेकिन वो बच गई। क्यों बच गई? सूर्य अपने से दूसरे भाव में आ गए। ट्रक ने मुझे धक्का मारी, लोग समझे डेथ हो गई, लेकिन वो रही 15-20 दिन हॉस्पिटल में, ठीक हो गई। क्योंकि मार्केट अपने से अवका हुआ मेरे जब सूर्य की महादशा चल रही थी। मेरी बात समझे आप? इस चीज को समझने की कोशिश किया आपने? सबसे टफ मार्केट की पहचान करना होता है, सबसे टफ। लोग सोचते हैं मार्केट मतलब डरा देंगे कि मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने सूर्य की महादशा में बहुत तरक्की की, बहुत ग्रोथ में ली, बहुत मान सम्मान मेरा बढ़ा। अब मेरी कोई कुंडली देखेगा क्या, सूर्य 8th भाव में, भैया आपके साथ मार्केट है, वो तो मुझे नहीं प्रॉब्लम दी, वाइफ को प्रॉब्लम दी। अब आई मार्केट की पहचान करना है आपको। हाँ जी। अब मैं पूछ रहा हूं, अब सिंपल सा, अब ये मार्केट मेरा यहां बैठ जाता लगन में तो क्या होता? आपको प्रॉब्लम देता।
मेरी हेल्थ खराब कर देता। अब ये मार्केट अगर 12,000 बैठ जाता तो क्या करता? दुश्मन की प्रॉब्लम करता। मेरे खर्चे अननेसेसरी बढ़ा देता, जबरदस्ती बढ़ा देता। पैर पे चोट भी लगती। हाँ, मतलब जो बॉडी के पार्ट है वो कर देता। ओपन एनिमी सामने आते, कुछ शत्रु जो थे वो सामने आ जाते, मेरे आ जाते, क्या है क्या नहीं है। अब 10वें भाव में किसी का ही मार्केट बैठा हुआ देखिएगा, उसके लाइफ में प्रोफेशन को लेके बड़ा अप डाउन डाउन चलता रहेगा, या ट्रांसफर बहुत होंगे, या प्रेशर बहुत होगा, बहुत रहेगा उसका, क्योंकि उसका मार्केट। अब मार्केट की पहचान दूसरा चीज क्या है, जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या देखना है आपको। अब ये मार्केट क्या जाके आपका नौमास में उच्च का हो गया है? ये तो एक पार्ट है मार्केट का। क्या मार्केट आपके जाके नौमास में उच्च का शुभ भाव में बैठ गया है? तो मार्केट का प्रभाव ही खत्म हो जाएगा, इतना प्रभाव रहेगा ही नहीं। मेरी बात समझे आप? जी सर। एक इंसान का मार्केट यहाँ पे बैठा हुआ था, छठे भाव में। मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसका वो आया, उसका केस चल रहा था। कहता केस चल रहा है, क्या करें, जीतेंगे हारेंगे? मैंने कहा चाहे एक दिन के लिए जेल जाओ, जेल जरूर जाओ, चाहे एक दिन के लिए जाओ। अरे कह रहा पंडित जेल तो मतलब ही नहीं है, सब लोग अपने हो गए, उसमें कोई जेल तो आया नहीं है, छोटी सी बात थी, बस सिंपल से, उसमें जेल होती भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा मार्केट छठे भाव में आ गया, जेल यात्रा है, केस बता रहा है, तो एक दिन के लिए जाए, तय करे। और उसके साथ ऐसी कंडीशन हो गई कि उसको एक रात थाने में, जेल में बितानी पड़ी उसको, क्योंकि मार्केट छठे भाव में आ गया था उसका। और उसने मुझे खुद बोल दिया कि मेरा केस चल रहा है। उसको पकड़ा तो मैंने बोल दिया कि एक ही दिन के लिए जाऊं, क्योंकि मार्केट छठे भाव में आ गया। अगर वो कहता मेरा केस नहीं चल रहा, तो मैं ये कहता कि आपके ननिहाल में किसी की अकाल मृत्यु हुई है, क्योंकि ननिहाल भी है ना वो। लेकिन ये जेल क्यों गया था? क्योंकि लग्नेश का कनेक्शन इससे हो गया था, इसका भाव का स्वामी भी इसी के साथ आके बैठ गया था। तो लग्नेश खुद हो गया, वो दूसरे भाव का स्वामी मार्केट हो गया, वो भी यहाँ पे आ गया, तो दोनों आ गए, बैठ गए, जेल हो गई थी उसको। अगर लग्नेश ना होता, हम स्वयं ना होते, तो हो सकता है उसको कोर्ट केस होता या ननिहाल में कोई प्रॉब्लम आती। अब किसी का मार्केट चौथे भाव में बैठेगा तो क्या होगा? माता को कष्ट होगा। माता को कष्ट हो सकता है, या मकान या वाहन से उसको प्रॉब्लम आती रहती हो। विद मार्केट सर, या तो सेकेंड हाउस लॉर्ड या तो सेवेंथ हाउस लॉर्ड ना? नहीं, उसका भी एक होता है मार्केट का तरीका, बता रहा हूँ, एक पार्ट बता रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप बताऊंगा मैं आपको। ये तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट भी बताऊंगा। तो अभी आप सेवेंथ के बारे में मैं सेकंड और सेवंथ बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ठीक है। अब आपको दूसरी चीज आपने बताई, बहुत अच्छी चीज बताई, मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूँ। आप सपोज करिए, ये तो एक पार्ट हो गया, जहां ये पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? ये पार्ट समझ में आया? जी सर। इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नहीं सर। अब आप लोग जो कुंडली है ना, उस पर अपने घर में अगर आप करेंगे तो आपको इजी रहेगा वो चीज। अगर आप अपने घर में कोई चीज करेंगे, कुंडलियां देख देख के कि उसने कहाँ प्रॉब्लम की, किस दिशा में की, कब उसको प्रॉब्लम आई, ज्यादा आई, कब कम आई, तो वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आएगा। ज्योतिष में सबसे पहले ये कहा हुआ है, जो मेरे गुरु ने कहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, कि अपना अनुभव काम आएगा। बाकी चीज पढ़ने के लिए, समझने के लिए सही है, लेकिन अनुभव अपना ही काम आएगा, किसी का काम नहीं आएगा अनुभव। अब सपोज करिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ का स्वामी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ का स्वामी यहाँ पे आ गया तीसरे भाव में, तो क्या होगा? मार्केट तीसरे भाव में आ गया तो क्या होगा? छोटे भाई बहन को दिक्कत। अब इसको अपने से 9th भी तो है। छोटे भाई बहन से दिक्कत, लेकिन अपने से 9वें है। लेकिन हो सकता है भाई दूर चले जाए, ओके।
लेकिन 9वां चला गया। अब ये मार्केट दूसरे भाव में आ गया तो क्या होगा? हाँ, तो 6-8 का संबंध कर रहे हैं ना। फैमिली हाउस, फैमिली में प्रॉब्लम, धन का जुड़ाव भी नहीं कर पाएगा। वैवाहिक जीवन कष्ट में हो जाएगा। वैवाहिक जीवन कष्ट में उसका हो सकता है, क्योंकि अपने से 8वां चला गया, ये अपने से 8वां चला गया है। लेकिन अब मेन चीज आप समझ जाओ, मैं मेन चीज बता रहा हूँ वो समझ लीजिए। जो मेन चीज है, जब भी मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले कष्ट होता है। ये बात आपको पता है, मृत्यु से पहले कष्ट होता है। हाँ जी सर। अगर ये मृत्यु है तो मृत्यु से पहले कष्ट कौन सा होगा? 7वां भाव। इसीलिए इसको मार्केश कहा गया है। इसीलिए इसको मार्केश कहा गया। मार्केश कहा क्यों गया ये समझ लीजिए। अब मृत्यु कौन सी है? मृत्यु कौन सा होगा? आप ट्राई करिए, मृत्यु कौन सा होगा? 8वां मृत्यु है तो मृत्यु से पहले कष्ट कौन सा होगा? 7वें भाव का। 7वें भाव का। अब इसका 8वां कौन सा भाव होगा? 8वें से 8वां कौन सा भाव होगा? तीसरा। ये होगा तीसरा ये होगा। 8वें से 8वां ये होगा। हाँ जी। तो अगर ये मृत्यु है तो मृत्यु से पहले कष्ट कौन सा होगा? दूसरा भाव। दूसरा भाव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इनको मार्केश कहा गया है। अच्छा। मार्केश क्यों कहा गया समझिए। तो मार्केश क्यों कहा गया? 8वां मृत्यु हो गया, मृत्यु से पहले कष्ट आता है तो 7वां भाव मार्केश हो गया। 8वें से 8वां भाव तीसरा होता है। मृत्यु है तो उससे पहले कष्ट आता है तो कष्ट कौन सा? दूसरा भाव हो गया। दूसरे भाव का। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। मार्केश की पहचान आपको आगे समझ में? इसमें कोई हाँ जी दिक्कत है, सर। कोई परेशानी तो बताइए। तो जैसे ये 7वें भाव का आप कह रहे हो कि कष्ट आएगा, 7वें भाव का कष्ट किस तरह के, मतलब पार्टनर को प्रॉब्लम क्या, कैसे? अब 7वें भाव का स्वामी सपोज करिए, अब 7वें भाव का स्वामी आपका दूसरे भाव में बैठ गया तो 7वां से 8वां हो गया वो। हाँ जी। तो 7वें से 8वां भाव जब भी होता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। वो दिक्कत कब देगा और दिक्कत कब नहीं देगा, दो में अंतर है ना। दिक्कत देगा तो दिक्कत कब नहीं देगा? अपनी दशा में नहीं, अगर उसके छोटे भाई बहन होंगे हाँ जी, तो हो सकता है उसकी मैरिज लाइफ में दिक्कत ना आए, क्योंकि चीज डाइवर्ट होगी ना। ठीक है। क्यों मैंने ऐसे कहा? क्योंकि सप्तमेश अपने से 8वें बैठ गया। 8वें भाव में। हाँ जी। ठीक है, 8वां भाव तीसरा भाव हो गया, दूसरा भाव हो गया। मेरी बात क्लियर है आपको? नहीं है? पहले बताइए क्लियर हो रही नहीं हो रही, फिर मैं दोबारा समझू। सप्तमेश आपका, एक मिनट होल्ड करिए। हेलो हेलो, हाँ मैम बताइए ना। हाँ स्टार्ट हो गई मेरी, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं करता हूँ आपको फ्री में भेजता हूँ। स्टार्ट। सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए सप्तमेश आपका कहाँ पे? कोई अपना सप्तमेश बताए। 12वें भाव में। अब सप्तमेश 12वें भाव में चला गया। अब सप्तमेश 12वें भाव का क्या होगा? सप्तमेश का 12वें भाव चला गया, अपने से छठा चला गया। तो अगर सप्तमेश छठा चला जाएगा, अपने से 12वें चला जाएगा, तो क्या करेगा? कुछ तो बताइए, कुछ भी बोलिए, गलत बोलिए, बोलिए। प्रैक्टिस डालने की बोलने, जब तक नहीं बोलेंगे ना हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा या फिर बीमारी में पैसा खर्च हो जाएगा। पैसा, हाँ। पार्टनर से हो सके ऐसे इंसान के पार्टनर से अब्यूज ना बने, या हॉस्पिटल में पैसा खर्च हो, बीमारी रहे इनको, शादी लेट हो, मतलब वो कहीं ना कहीं तो करेगा ना, कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब करेगा। वहां पे जाके उसको करना है, 100% करना है। वो बिना करे तो हो ही नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ तो करना है, प्रॉब्लम तो देनी है उसको।
अब मैं ये पूछ रहा हूँ कमलजीत जी, हेलो कमलजीत जी। हाँ जी सर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिंपल सा लॉजिक एक चीज पूछ रहा हूँ, सप्तमेश ये द्वादश, ये द्वितीय भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी हमारा पांचवें भाव में आ गया तो क्या होगा? इसका एक नेगेटिव बताइए, एक पॉजिटिव बताइए। दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में, इसका एक नेगेटिव, इसका एक पॉजिटिव। नेगेटिव तो सर लग नहीं रहा है, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि चौथे भाव में गया अपने से। दूसरे भाव मार्केट है, मार्केट पांचवें भाव में आ गया तो संतान संबंधी समस्या देगा। संतान संबंधी क्या समस्या है? हो सकता संतान की खूब अच्छी हो, संतान बहुत बेस्ट हो, संतान हो सकता है खूब बेस्ट हो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट होल्ड करिएगा। अब दूसरे भाव का स्वामी पांचवें भाव में क्या आएगा? हमारा धन कहाँ गया है? हमारा धन कहाँ गया है? हमारा धन कहाँ गया है? दूसरे भाव से धन देखते हैं सर। हाँ, तो धन हमारा कहाँ गया है? बच्चों के पास किसी गया? ऐसे बच्चों के पास गया। तो हम बच्चों के, देखिए मार्केट पांचवें भाव में आ गया, बच्चा हमसे दूर हो सकता है, प्रेम हो लेकिन हमसे दूर हो गया, बच्चा कमाने के लिए फॉरेन चला गया सपोज करिए, या बच्चे से हमारे व्यूज नहीं मिल रहे, या हमने बच्चे के नाम पे बिजनेस शुरू कर दिया, धन आ गया ना यहाँ पे, धन आ गया ना यहाँ पे। हाँ जी। या बच्चे के द्वारा हमें धन की बच्चा हमारे ऊपर हर महीने पैसा खर्च कर रहा हूं हमारे ऊपर कि आपके ऊपर पैसा लीजिए अपने घर गृहस्थी के चलाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। ये तो आ रही है ना बात समझ में? हाँ जी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपल सा एक लॉजिक और पूछता हूँ, तीसरे भाव का स्वामी, मार्केट की बात कर रहा हूं तो मार्केट की जगह चलते हैं। अब दूसरे भाव का स्वामी हमारा आ गया है लगन में, क्या होगा? आप ही के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मार्केट, क्योंकि हमारी उस पे व्यक्तित्व पर आ गया ना। मार्केट हमारे व्यक्तित्व पे खुद पे आ गया, मार्केट हमारे। हाँ जी। या तो हम अपने हाँ अपने आप पे जैसा इंसान धन खर्च कर सकता है, अपने आप पे खूब धन खर्च करता हो। ठीक है। अच्छा धन भी तो है ना, ठीक है, धन भी वो ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अब वो दूसरे से 12वां हो गया, दूसरे से 12वां हो गया। अब दूसरे से 12वां क्या हो गया? दूसरा परिवार भी तो है, दूसरा परिवार भी तो है। हम अपने आप को, परिवार को साथ में लेके ना चल पाए। यस ठीक है। चीजों को पकड़िए, समझिए वो क्या कह रहा है, जो चीज समझने की कोशिश करे उसको समझिए। अब ये दूसरे, अब लगन का स्वामी दूसरे में चला गया मार्केट में, अब क्या होगा? लगन का स्वामी मार्केट में चला गया, हमारे गांव में क्या होगा? वो अच्छा पैसा कमाएगा, खुद के लिए अच्छा होगा, लेकिन वो अपने परिवार के बेमन से सेवा करेगा। ओह ठीक है। मार्केट से इफेक्ट तो देगा ना। अच्छा। वो करेगा, जब समाज को देखते हुए करेगा, सब कुछ करेगा, माँ बाप के सामने खुशी खुशी करेगा, लेकिन अंदर ही वो सोचेगा यार, मतलब बेमन नहीं होता, तो मन से करना है तो बेमन से करना। नहीं वो सॉरी सर, लग्नेश अगर सेकंड भाव में गया तो? हाँ, लग्नेश अगर सेकंड भाव में चला गया, मार्ग भाव में चला गया ना। ओके अच्छा। अब सपोज करिए लग्नेश आपका 11वें भाव में चला गया, ये सॉरी ये मार्केट आपके 11वें भाव में, आज मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट आपके 11वें भाव में चला। तो ये तो सर 11वां भाव तो हमारा इच्छा पूर्ति का, हमें मतलब लाभ स्थान है ये। तो इससे तो लाभ ही मिलना चाहिए, क्योंकि पैसा है, पैसा है, वो पैसा है ना। हाँ पैसा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लाभ मिले, कैसे मिलेगा? हम तो कह रहे हैं मार्केट चला गया,
दूसरे घर का सातवें भाव का स्वामी दोनों चले गए लाभ 11वें भाव में, बताइए आप और बोलिए। दूसरे घर का स्वामी चला गया, सातवें घर का स्वामी भी चला गया 11वें भाव। तो उसे कमाई में दिक्कतें आएंगी, उसे पैसा कमाने में दिक्कत आएगी उसको किसी चीज पैसा में से। कमाएगा, लेकिन उसके बैरियर आएंगे पैसा कमाने। पैसा कमाएगा, हाँ लेकिन धन भाव का स्वामी 11वें चला गया, पैसा तो आएगा, 100% आएगा पैसा, लेकिन पैसा इतनी इजिली आ जाए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, वो जॉब चेंज करे, अपना बिजनेस में कुछ चेंज करे, एक ही चीज के साथ ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब 8वें भाव का स्वामी 11वें चले जाए तो लाभ भाव है तो मैं लाभ होगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं उसका इनकम टैक्स उठाना पड़ जाएगा। 8वें भाव का स्वामी जब भी 11वें में जाएगा इनकम टैक्स उठाना पड़ सकता है, इंसान की पूंजी पूरी डूब सकती है। अब आपने पैसा क्यों पकड़ा, आपने पैसे क्यों पकड़ा, दूसरे भाव के स्वामी को पैसे क्यों पकड़ा? वही तो है, आप पता है क्या, आप वही चीज पकड़ना चाह रहे हो जो आपके दिमाग में आ रही है, आप उसी को कैच करना। नहीं, ऐसा तो फैमिली भी है सर। बस आपको क्या करना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए सामने आएगा, भैया आपकी क्या अपने बड़े भाई बहनों से नहीं बनती है नहीं? ओ आप समझ मेरी बात? दूसरे भाव से बड़े भाई बहन को भी करे, तीसरे भाव से देखते हैं। 11वां अच्छा 11वां, ग्यारहवां। ठीक है। दूसरे भाव का स्वामी 11वें में आ गया ना, हाँ जी हाँ जी। तो भैया आपने क्या कभी संघर्ष करते पैसा कमा लिया? आपका बड़ा भाई नहीं है, उनसे बनती नहीं है, या उनकी हेल्थ खराब रहती है, मार्केट आ गया ना 11वें भाव में। अब एक चीज को देखें, 11वें भाव का जो एट्रीब्यूट होगा वो कहीं ना कहीं वो पूरे में कहीं ना कहीं दिक्कत दे देगा वो। सर, और उल्टा अगर 11वां भाव सेकंड में गया तो? अब आपने बहुत अच्छी बात की, 11वें भाव का स्वामी सेकंड में चला गया, अब उसको कैसे पकड़ेंगे आप? अब उसको पकड़ने की कैसे कोशिश करिए, पकड़ने की कोशिश करिए, बस कोई कुंडली आ गई 11वें भाव का स्वामी सेकंड में चला गया, पकड़ने की कोशिश करिए। 11वां भाव क्या है हमारा? इच्छा धन पूर्ति, जो लाभ कमाएगा लाभ है। मिलेगा। अब आप आगे बढ़ ही रहे हो, पता है आप आगे नहीं बढ़ रहे, उसके आगे आप धन के आगे आप बढ़ ही नहीं रहे। नहीं लाभ है, 11वां भाव हमारा लाभ है, अरे हर भैया तरह के लाभ है। बड़े भाई के द्वारा हमें धन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है बड़ा भाई ध्यान ही नहीं आता। हम बड़े भाई पे धन खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव चला गया ना, हम बड़े भाई पे धन खर्च कर सकते हैं। बड़ा भाई धन पे गया, हम बड़े भाई के धन से सेवा कर सकते हैं। हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठेगी, इच्छा पूर्ति, तो वो निकलेगी नहीं, वो निकलनी नहीं है उसको दिमाग से। उसको निकालो, ये वैदिक है, उसको निकालना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ना, उसके आगे भी सोचो क्या क्या चीज हो सकती है, कहां से कोई चीज चल सकती है। अब दूसरे भाव का स्वामी 12वें चला गया, अब बताइए ओ फिर तो खर्चा ही खर्चा। इसका पॉजिटिव क्या होगा या नेगेटिव है इसका? पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या है? विदेश से धन, नो बताइए। व्यय है सर, ये तो व्यय होता आपने रहेगा। कहा व्यय है, ठीक है, मैं मान गया, आपने व्यय बोला, सही बोला, व्यय है, वो दूसरे घर का स्वामी है और ये व्यय करा देगा, पैसे का व्यय करा देगा, ठीक है, पैसे का व्यय मान दिया, पैसे का व्यय करा देगा। दूसरे घर का स्वामी 12वें चला गया, और क्या करा सकता है? क्योंकि आपके दिमाग में व्यय है तो व्यय आपने पकड़ दिया, दिमाग में व्यय ना, उसको वहीं तक है। अस्पताल में खर्चा होगा या पुलिस केस में जेल यात्रा हो सकती है, उससे खर्चा अरे हो भैया जाएगा। हो सकता है कोई इंसान विप्रो कंपनी में अमेरिका में 50 लाख कमाता हो महीने का, वो नहीं हो सकता क्या? विदेश से पैसे भी तो कमा सकता है वो। हाँ, विदेश से पैसा भी कमा सकता है। मैंने ऐसी पुण्य देखी है, बहुत देखी है। कोई जेल यात्रा नहीं है, कोई फिजूल खर्चा नहीं है, लेकिन फॉरेन चला गया, खूब अच्छा कमा रहा है पैसा, उसका दूसरे भाव का स्वामी 12वें चला गया। वही तो कहना, जब कोई ग्रह कहां से कहां जा रहा है तो वो देख लीजिए ना कि हर ग्रह पॉजिटिव भी देता है, हर ग्रह नेगेटिव भी देता है, हमें बस पकड़ने की जरूरत है कहां पॉजिटिव दे रहा है, कहां नेगेटिव दे रहा है। अब कोई इंसान आपके पास आया, वो आपके पास स्कूटर चला के आया बेचारा, आपने उसकी कंडीशन देखी, आप समझ गए विदेश से तो आ नहीं रहा होगा, विदेश से तो आ नहीं रहा होगा, आपने तुरंत माइंड किया, आपने कहा भैया तुम्हारा पैसा बड़ा जा रहा होगा, फंस गया होगा, कहीं ना कहीं खराब होगा। लेकिन जो विदेश भी गया होगा पैसा कमाने के लिए, उसका भी पैसा एक बार बहुत पूरी तरह डूब जाएगा उसका पैसा, ये बात तो निश्चित है 100%। तो दूसरे भाव का स्वामी 12वें चला गया है, जिंदगी में एक बार पैसा डूब जाएगा उसका, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मान के चलिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
हाँ जी सर। चीजों को आप मिलाइए, चीजों को पकड़िए, क्योंकि अभी तो मैंने केवल इतनी छोटी छोटी चीज कराई है। जब उसमें आएंगे नमाज में, अस्तगफर में, तो आपका दिमाग पूरा खुलेगा, और जब सूत्र बताने शुरू करेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरह से खुल जाएगा। और एक गारंटी दे रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुंडली देखोगे और मैं आपके सामने कुंडली रखूंगा और आप बताना शुरू कर दोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ बात की। बस जो मैं नोट्स बनाऊँ वो नोट्स ना चाहिए, आप खुद ही कुंडली देख के पूरा बता दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि सर इनके साथ ये प्रॉब्लम आई है, इनके साथ ये घटना घटी है, तुरंत बता दोगे आप। जहां तक क्लियर, जहां तक कोई प्रॉब्लम? नो जी सर क्लियर है। क्लियर है, मार्केट तक हो गया। अब ये पूरी चीजें यहाँ तक आप क्लियर करिएगा। मैं अगली नेक्स्ट फ्राइडे को आपसे 8 बजे क्लास होगी फ्राइडे को। मैं आपसे पहले नक्षत्रों के नाम पूछूंगा। अगर आप सामने भी अपने रख लोगे नक्षत्रों के नाम तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। कम से कम इस बात की खुशी तो होगी मुझे, कम से कम सामने आप बोलते रहो, रिविजन तो आपको कम से कम हो जाएगा। सर आप नक्षत्र लाइन में लेंगे 1 to 27 या आप लॉर्ड वाइज लेंगे, लाइक मंगल के कौन नक्षत्र, सूर्य के? मैं पहले पूछूंगा 1 से 27 तक के नक्षत्रों के नाम बता दीजिए आप मुझे। ओके, इन लाइन। और फिर मैं पूछूंगा मंगल का नक्षत्र बताइए। अच्छा ओके, अच्छा तो सारा कुछ याद करना पड़ेगा या नहीं? देखिए मैं बता रहा हूँ 90% एस्ट्रोलॉजर मार्केट में ऐसे हैं जिनको नक्षत्र नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं, ये बहुत शर्म की बात है। सही बात है, बहुत शर्म की बात है। आपको कम से कम ये चीज आनी चाहिए। मैं हर क्लास में करूंगा ना तो एक बार तो दिमाग में रट ही जाएगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं, कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। अगर नक्षत्र की कमांड नहीं हुआ तो आप कैसे करोगे? आपको ये पता है जन्म, मैं आपसे पूछूं किसी इंसान का जन्म 11:30 बजे हुआ रात में, सूर्य कहाँ पे होगा? सूर्य कहाँ पे बताइए? क्या सर? 7वें 8वें 9वें घर में होगा सर सूर्य। रात को सूर्य, रात में सूर्य कहाँ होता है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक। 7वें घर से लेके फर्स्ट हाउस तक होता है रात में। आपको एक चीज समझ लीजिए, आपके पास कुंडली आई, आपने भैया इनका समय क्या है, आपने समय उसका पता नहीं है, आप पूछ रहे हो, कितने शर्म की बात है। आपने क्या किया, वो आप समय नहीं पता, आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, लेकिन चक्र आपके सामने है और तो भी आप उससे समय पूछ रहे हो, सुबह का है शाम को है। इससे शर्म की बात हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो आपने सूर्य देख के आपको समय नहीं पता कि अब सूर्य कहाँ पे होकर आप उससे पूछे दिन का समय क्या होगा भैया, वो आपको पहले ऊपर से नीचे तक देखेगा, सोचेगा कैसे एस्ट्रोलॉजर है यार, इनको समय ये सूर्य को देख के नहीं बता पा रहे। सर सूर्योदय लग्न से होता है और दोपहर में 10th हाउस में चला जाता है और सूर्यास्त के टाइम पे 7वें घर में चला जाता है, मध्य रात्रि 4th हाउस में। हाँ तो एक सिंपल सा समझ लीजिए, देखिए 11:30 से 1:30 यहाँ पकड़िए, 11:30 से 1:30 हर 2-2 घंटे चेंज करते रहिए। बस आप हर 2-2 घंटे में चेंज करते रहिए। 11:30 से 1:30 यहाँ पकड़ लीजिए, 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बात अलग है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रात 11:30 बजे, रात को 11:30 बजे सूर्य कहाँ होगा? 4th हाउस। हाँ बस सिंपल सा लॉजिक। सूर्य कहाँ है? 11:30 से 1:30 10th हाउस से पकड़ लीजिए, आगे बढ़ते जाइए, मतलब उसके पीछे बढ़ते जाइए, आराम से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 10:30 से 1:30 बजे तक वो 10वें हाउस में होगा। देखिए 11:30 से यहाँ से पकड़िए 10th हाउस से, आप यहाँ से पकड़िए, एक स्टाइल याद करने तरीका है, कहीं से पकड़ लीजिए। मैं यहाँ से पकड़ रहा हूँ, 11:30 से 1:30 बजे तक सूर्य 10th हाउस में होगा दोपहर को। ठीक है, आप उसके पीछे होना शुरू कर दीजिए, 10 से 9 में क्या होगा फिर? 3:30 से 3:30 यहाँ पे होगा। अब 3:30 से 5:30 का होगा, यहाँ पे होगा। मेरा 3:35 का जन्म है, मेरा सूर्य यहाँ पे पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे शुरू स्टार्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पे कर दीजिए। तो आपके पास कुछ कुंडलियां मैं आगे ऐसी रखूंगा कि आपको मैं समय नहीं बताऊंगा, आपको बताना पड़ेगा समय कौन सा है।
ठीक है, अब आपको करना क्या है मैं ये बता दूं, अभी से कर लीजिए। तलाक वाली कुंडलियां रख लीजिएगा सब लोग, जितनी पास आपके पास है तलाक की कुंडलियां, क्योंकि हर कुंडली में कम से कम 50 कुंडलियों पर मुझे रिवीजन कराना है, 50 से लेकर 100 कुंडलियों पर रिवीजन कराना है। वकील की होंगी वो रख लीजिएगा, डाइवोर्स वाले बहुत केसेस आते हैं, रख लीजिएगा। कृष्ण पक्षी चतुर्थी का रख लीजिएगा, जो कुंडलियां आपके पास हैं एक साथ रख लीजिएगा। 2 शादियों वाली कुंडली रख लीजिएगा, जो जो आपके पास है। संतान नहीं है वो रख लीजिएगा। किसी के माँ बाप का सुख नहीं है वो रख लीजिएगा, क्योंकि हर एक कुंडली कम से कम 50 से लेकर 100 कुंडलियों तक की मैं रिवीजन कराऊंगा सामने रख के, प्रैक्टिकल तौर पर इनके साथ ये प्रॉब्लम घटना घटी, और उसका आंसर आप ही दोगे, आंसर भी आप दे दोगे। ठीक है मोनिका मैम? ओके सर। रीना मैम यहाँ तक को कमल जी, गीतिका मैम जो आप लोगों को नहीं आया तो अभी से समझ लीजिए, जो आपको अगर आप नहीं आ रहा हो तो अभी जितना मैंने पढ़ा है उतना आप बताइए, आपको ना सुनना आया कोई चीज? नहीं सर ठीक है सर। गीतिका मैम आपको तो बच्चा आपके साउंड कर रहे थे, कोई बात नहीं। गीतिका मैम आवाज नहीं आ रही गीतिका मैम। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जैसे मैं ना बेवकूफ बन के सीखता था जब मैं 8 साल का था, उसी तरह बेवकूफ बन के सीखोगे ना, आ जाएगा। क्या बेवकूफ बनना है? शर्म मत करना, संकोच मत करना, बिल्कुल मत करना कि हम सर आगे बता रहे हैं, हम लोगों के बीच में हम पूछेंगे तो बड़ा शर्म महसूस होगा, नहीं सीख पाओगे, जीवन में नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि धीरे धीरे आगे 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 आपको ऐसे सूत्र बताने शुरू कर दूंगा कि वो सूत्र आपको लगाने हैं, फिर राहु के ऊपर, केतु के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, आपको इजी रहेगा आपके लिए। अगर क्या बोल रहे हैं सर? 1 मिनट सर, ये जरा इनकी ना आवाज म्यूट करवाना। गीतिका मैम गीतिका मैम 1 मिनट म्यूट कर लीजिए आप, शायद स्टफ हो रहा है। गीतिका मैम आपकी आवाज, आप मैसेज करिए। गीतिका मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट करिए गीतिका मैम। गीतिका मैम आप शायद म्यूट करिए 1 मिनट। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही थी, वो इसीलिए मुझे म्यूट करवाना पड़ा उनको, क्यों समझ नहीं पा रहे थे। नक्षत्र का मैं अभी आपको जितना पढ़ा है सब आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आप लोगों को पेड़ वगैरह सब कुछ। जब मैं एक एक चीज कहूंगा, जब राहु के बारे में चला, चंद्रमा के बारे में चला, या उसके बारे में बताया आपको एक चीज, तो उस चीज को ध्यान से नोट करिएगा, क्योंकि आने वाला समय जो होगा ना मैं पढ़ाऊंगा, उसमें एक एक सूत्र वहां से उठा के वहां पे आपको फिक्स करना है, वहां से उठा के आपको फिक्स करना है। जैसे मैं आपको दे दी कुंडली, इसमें बताइए शादी सक्सेस होगी नहीं होगी, कुंडली मिलाने का तरीका क्या होता है, आपको वो सूत्र उठा के वहां फिट कर देना है, और 100% सूत्र लग जाएगा, वो 110% लग जाएगा। क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा वो मैंने कम से कम 500 600 कुंडलियों में रिसर्च करके अपना निकाला है, ये मान के चलिएगा जो मैं निकाला है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से अपने नोट्स बनाते रहिए, एक एक चीज क्लियर करते रहिए। मार्केट में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को समझने में? नहीं सर। क्लियर हो गया मार्केट किसे कहते हैं? अब मार्केट मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं है हमें जो हम लोग सोचते हैं मृत्यु हो जाएगी किसी की, मार्केट चले महामृत्युंजय करा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? एक क्वेश्चन, अगर वो मार्केश भाव में, भाव का लॉर्ड तो मार्केश हो गया, लेकिन कोई प्लैनेट उधर बैठा है वो भी मार्केश का काम करता है? भाव तो मार्केट मतलब जैसे आप सब, जैसे ये आपने कुंडली बनाई है तो 2nd and 7th का वीनस है, वो मार्केश हो गया। लेकिन अगर कोई प्लैनेट बैठा है 2nd हाउस में से जुपिटर, तो क्या वो भी मार्केश की तरह एक्ट करेगा? वो तो करेगा, दूसरे भाव को स्वामी हो गया ना, वो करेगा दूसरे भाव को स्वामी तो ग्रह बैठा वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। हाँ वही क्वेश्चन था। लेकिन बुध करते हैं ना सर? बुध करेगा। सूर्य और चंद्रमा को मार्केट का दोष नहीं लगता, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है सूर्य चंद्रमा को जब थोड़ा सा लगे मार्केट का दोष लगेगा। किताबें कहती है नहीं लगता है। क्यों? मेरी पत्नी को एक्सीडेंट हुआ, मैंने कई कुंडलियां देखी, तो एक जगह मुझे आर्टिकल मिला कि सूर्य और चंद्रमा को मार्केट का दोष, किसी क्लासिक बुक्स में लिखा, उसमें कहा लगता है जब 40% लगेगा, बच वो भी नहीं सकते, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को नहीं लगता कहा गया, लेकिन वो लगेगा, चाहे थोड़ा सा लगे सूर्य चंद्रमा को मार्केट का दोष लगेगा। सूर्य चंद्रमा को कैसे? जैसे आपके ये सूर्य की दशा चल रही थी उसका कह रहे हो आप? हाँ, किताबें कहती हैं सूर्य चंद्रमा को मार्केट का दोष नहीं लगता है,
किताबें ये कहती हैं, ठीक है मोनिका मैम। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि सूर्य चंद्रमा हो उनको मार्केट का दोष लगेगा, मेरा अनुभव ये कहता है। और एक दो जगह क्लासिक बुक्स में इसका आया है कि इनका दोष लगेगा, ठीक है, वो लगेगा, वो बच नहीं सकते। मेरे साथ घटना घटी ना, मैंने कई लोगों से अनुभव किया कि हाँ घटना घटी, उनके साथ हाँ लगी है, प्रॉब्लम उनके साथ हुई है, मार्केट का दोष लग गया उनको। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगेगी, चलेगी इस तरह की प्रॉब्लम। इसको आप लोग करिए, रिवीजन करिए। जो क्वेश्चन ना फ्राइडे को 8 बजे होगी। और मैं सबसे वेडनेसडे सर, वेडनेसडे ना, वेडनेसडे, हाँ सॉरी वेडनेसडे फिर फ्राइडे, हाँ ठीक है। मैं एक मिनट सबसे पूछूं 2 मिनट, कमल जी कोई प्रॉब्लम आपको आज? गीतिका मैम आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं कोई प्रॉब्लम। गीतिका मैम आपको प्रॉब्लम? चलिए, मोनिका मैम आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। रीना मैम आपको प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम बीच में हो मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप से समझाने की कोशिश करूंगा। सर मेरे यहाँ डिस्टर्बेंस होता रहता है इसलिए मैं म्यूट कर लेती हूँ। नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो गीतिका मैम, आप मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन बोल दिया करिए, करते करते क्लास पढ़ाते पढ़ाते व्हाट्सएप में कर दिया करिए, तो मैं इमीडिएट ना ये कॉल कर दिया करिए, तो मैं उसका आंसर इसको समझाने की कोशिश किया करूंगा। ठीक है ना? ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन पूछना है, डिस्टर्बेंस हो रही है, आप मुझे फोन कर दीजिए, मैं यहाँ से म्यूट करके वो समझ के आपको समझा दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। ओके, चलिए, ओके। ओके सर।